हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के टॉप मोस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? तो यह वैशाली में है। वैशाली कहाँ पड़ता है? तो बिहार में है। ये प्राचीन काल है, प्राचीन इतिहास है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो प्राचीन काल में उज्जैन का नाम जो है वो अवंतिका नाम था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो लिच्छवी द्वारा, यानी लिच्छवी वंश के जो थे वैशाली में रहने वाले थे, वही जो है लिच्छवी वंश को स्थापित किया था। लिच्छवी वंश का जब स्थापना किया गया तो यह नेपाल के पहाड़ियों तक ने अपना बढ़ाया, साम्राज्य को नेपाल के पहाड़ियों तक बढ़ाया। लिच्छवी वंश के जो राजा बने थे वो। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। यानी जो है उत्तर भारत की बात किया गया है, यानी किस राजवंश का सबसे ज़्यादा उधर जो है यानी शासन व्यवस्था कायम रखा था। तो वह उस समय नंद वंश के जो है शासन व्यवस्था बहुत जो है शक्तिशाली था वो, और उसी समय सिकंदर भारत पर हमला करने वाला था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी किनका प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जानते हैं कि तक्षशिला के वह जो है क्या थे, शिक्षक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजा बनाने में जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं का योगदान था, क्योंकि नंद वंश ने उसे अपमानित किए थे अपने सभा में। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 6 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप फ्रेंड्स अशोक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। 4 ऑप्शन है, वुलर, रॉबर्ट सेवेल और जेम्स प्रिंसेप और कॉडरी गटन। तो इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक द्वारा जो शिलालेख लिखवाया गया था उसको सर्वप्रथम पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो यह मेगस्थनीज था, याद रखेंगे। इंडिका बहुत बड़ा जो है इतिहास का जो है प्रमाण है, वह मौर्य काल के समय का जो है सारे बात उसमें लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है। यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुनर्विवाह जो है वर्जित था, यानी दोबारा शादी आप नहीं कर सकते थे। तो यह मनुस्मृति में यह बात जो है वर्णित है कि यह दोबारा शादी नहीं किया जा सकता था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैन धर्म के संस्थापक है कौन है। तो ऋषभदेव जी हैं, इन्होंने जैन धर्म के संस्थापक है, इन्होंने जैन धर्म को संस्थापित किया था, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभदेव थे, क्योंकि ये संस्थापक है तो यही नो प्रथम जो है तीर्थकर रहेंगे, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ऋषभदेव ही होगा। जैन धर्म से भी क्वेश्चन कंपटीशन में हर एग्जाम में पूछ देता है फ्रेंड्स, इसलिए इसे ध्यान रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुंडलपुर जन्म स्थान किनका है। तो महावीर स्वामी जी का जो है जन्म स्थान क्या है, तो कुंडलपुर है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 14 है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई। तो पावापुरी में हुई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो 15 हमारा है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे। तो यह जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो महावीर था। टोटल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में, तो सबसे अंतिम कौन थे। तो ये महावीर थे, याद रखेंगे। सबसे प्रथम कौन थे, तो ऋषभदेव थे।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की भी बात कर लेते हैं। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत का है। जैन मत मतलब जो जैन धर्म के थे उसी को जो है क्रोध सिद्धांत व दर्शन है किसका? तो अनेकांतवाद। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 18 है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? तो जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19 का। तो यहाँ है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था और शिष्य भी उनका यही था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? तो मखलिगोसाल थे। कौन? तो आजीवक का, याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा है 21। यह क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कहाँ? तो कौशाम्बी में है। कौन? कौशाम्बी में है। कौन? तो बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली एक जगह बनाया हुआ है कहाँ? तो कौशाम्बी में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 के बात कर लेते हैं। तो यह है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने करवाई थी। कहाँ? तो श्रवण के बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा यानी मूर्ति जो है बनाया था किसका? तो गोमतेश्वर का। किसने स्थापित किया? तो चामुंड राय ने। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन थे? तो कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 के बात कर लेते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो 12 है, याद रखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 26 की बात कर लेते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। कहाँ? तो पुरी, बहुत फेमस जगह है और रथ यात्रा वहाँ निकलती है, बहुत धूमधाम से होता है पूजा पाठ। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 27, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। जानते हैं कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों के बाद ही लगता है और 4 जगहों पर लगता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में, जिसमें बाली और सुग्रीव का जो लड़ाई रहता है उसी समय हनुमान जी भी मिलते हैं भगवान राम से। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वह थे चांदी के। चांदी के ही सिक्के जो है बनाए जाते थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 के बात कर लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? तो उदयन थे वहाँ के जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने यह जो है पाटलिपुत्र बसाया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 के बात कर लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। यानी विश्व की बात किया प्रथम गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था कहाँ की थी? वो जो वैशाली की थी। कितना ईसा पूर्व? तो 6ठी ईसा पूर्व। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय ने जो है 16 महाजन पद थे भारत में पूरे मिलाकर। तो किस में वर्णन है? किस ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ में। तो अंगुत्तर निकाय में जो है वर्णित है। मस्ट बी आई क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 45 के बात करते हैं। चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? तो अंग देश जो थी वो अंग महाजन पद थे, उसी की राजधानी जो है क्या था? तो ये अंग था। फ्रेंड्स 46 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज, यानी इसको राजगिरी भी बोलते हैं, अभी वर्तमान में हम राजगीर भी बोलते हैं, वह बिहार में है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 47 की बात कर लेते हैं।
तो 47 है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यह हर्यक वंश के थे और अपने पिता के जो है हत्या करके बने थे। तो यहाँ क्वेश्चन 48 है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वह है अजातशत्रु, यानी अपने पिता के मार के वह शासन व्यवस्था छीन लिया था और राजा बन गए थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद थे। इन्होंने ही नंद वंश के संस्थापक किए थे। और लास्ट जो है वंश जो थे नंद वंश के वह था धनानंद। धनानंद जो था ये लास्ट वंश था और उसी के समय में जो है सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे लड़ा और उसे जो है भगाया यहाँ से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 जो है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो अभी बताया था कि धनानंद अंतिम जो है नंद वंश का शासन था और उसे हरा करके और मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसके जो है सपोर्ट में जो है चाणक्य ने जो बहुत हेल्प किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह कौन थे? वह चाणक्य थे। और चाणक्य के मदद से ही वह जो है पूरे देश पर जो है शासन जो है कर पाए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य जो है बहुत दिनों तक यहाँ शासन किए, बहुत वर्षों तक शासन किए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।